Good morning, students. So today we will discuss another journal entry by the following transactions which are given in this numerical. So this is the numerical. Here this is the numerical example of certain monetary transactions in the book of Raj. Okay. So the first entry of June 1 is purchase goods worth rupees 300 from Vimal and 500 from Kamal on credit. तो देखिए यहाँ पर एक कंपाउंड एंट्री काइंड ऑफ होगी. परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है, डेबिट. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था. ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी ओपनिंग एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू. अब इसमें देखिए आप क्या है कि परचेज अकाउंट जो है वो विमल के अगेंस्ट भी है और कमल के अगेंस्ट भी है. तो टू विमल अकाउंट टू कमल अकाउंट. लेकिन टोटल अमाउंट कितना आ रहा है आपका 300 प्लस 500 की परचेज, यानी कि टोटल 800 की परचेज हुई है. तो यहाँ पर हम डेबिट साइड में 800 रुपीज का अमाउंट एंटर करेंगे और क्रेडिट साइड में हम जैसे जैसे ब्रेकअप्स हैं विमल अकाउंट और कमल अकाउंट में उसमें क्रेडिट कर देंगे 300 और 500 को रेस्पेक्टिवली. ओके, सो इसका नरेशन हो जाएगा कि गुड्स बीइंग परचेज फ्रॉम विमल एंड कमल ऑन क्रेडिट या सिंपली परचेज गुड्स फ्रॉम विमल एंड कमल ऑन क्रेडिट. तो नरेशन लिखना बहुत आसान है और आप लिखिए जरूर. जब भी आप जर्नल एंट्रीज करें तो नरेशन जरूर डालें. उसके बाद दूसरी एंट्री है सेल ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 1000 टू बलराम एंड 700 टू धनराम. तो अब इसमें देखिए आप क्या है कि सेल्स अकाउंट आ रहा है और मैंने आपको बताया था कि सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है. तो उसके अगेंस्ट बलराम अकाउंट और धनराम अकाउंट ये दोनों क्या होंगे, डेबिट होंगे. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि बलराम अकाउंट डेबिट, डेबिट साइड में 1000 आ जाएगा. नेक्स्ट लिखेंगे धनराम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ओके, सो आप देखिए ऐसे एंट्री बन जाएगी जून 3 की. जर्नल का फॉर्मेट आप हमेशा ध्यान रखिए. डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट उसी के अकॉर्डिंग होगा. तो अब इसमें देखिए टोटल सेल्स कितने की हुई है 1700 की. तो यहाँ पर ये बिल्कुल ये जो आपके परचेज अकाउंट वाली एंट्री है इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, इसके बिल्कुल अपोजिट है. ओके, जो दूसरी जून 3 की एंट्री है सेल्स की वाली. तो इसमें पहले हम जो भी हमारे लाइक जिनसे सेल्स जिनको सेल करा है जो कस्टमर्स हैं या डेटर्स हैं उनको पहले हम लिखेंगे और बाद में हम सेल्स अकाउंट में टोटल अमाउंट पर फिल करेंगे. ओके, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है इट बिलोंग्स टू जून 5 ट्रांजेक्शन. ये है आपकी कैश ऑफ रुपीज 900 रिसीव्ड फ्रॉम रामास्वामी एंड रुपीज 800 फ्रॉम कृष्ण स्वामी. ओके, तो कैश क्या हो रहा है देखिए रिसीव हो रहा है. तो इसमें क्या है कैश इज कमिंग इन द बिजनेस. तो क्या होगा ये आपका डेबिट होगा. रियल अकाउंट के जो डेबिट क्रेडिट के गोल्डन रूल्स है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट. तो वैसे ही इसको हम करेंगे कैश रिसीव फ्रॉम रामास्वामी एंड इतना फ्रॉम ये. तो कैश अकाउंट डेबिट इसमें हम टोटल ले लेंगे 900 और 800 का दोनों का टोटल ले लेंगे 1700 और क्रेडिट कर देंगे इन लोगों को. ये रामास्वामी और कृष्ण स्वामी पर्सनल अकाउंट्स हैं तो ये इनके लिए डेबिट का रूल नहीं लगेगा. इनके लिए यहाँ पर क्या लगेगा, क्रेडिट का. क्यों, क्योंकि ये दे रहे हैं पैसा. डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. ओके, सो यहाँ पर क्रेडिट होंगे कौन से अकाउंट्स, रामास्वामी अकाउंट और कृष्ण स्वामी अकाउंट. तो अब यहाँ पर हम इसकी एंट्री इस प्रकार से करेंगे कि बलराम इसकी हम करेंगे रामास्वामी अकाउंट्स डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 1700 टू रामास्वामी अकाउंट 900 टू कृष्ण स्वामी अकाउंट 800 और नरेशन आ जाएगी आपकी कैश रिसीव्ड फ्रॉम रामास्वामी एंड कृष्ण स्वामी. ओके, उसके बाद देखिए आप जून 7 की एंट्री है पेड रुपीज 800 टू प्रदीप एंड रुपीज 500 टू कुलदीप. ओके, तो यहाँ पर भी हम क्या पे करें, बेसिकली कैश पे करें, चेक में पे नहीं करें, कैश में. तो एंट्री जो हमारी होगी वो कैश से रिलेटेड होगी. तो कैश अकाउंट या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा. अभी हम आपको देखना है कि आप डेबिट करोगे इसको या क्रेडिट करोगे. तो कैश अगेन रियल अकाउंट है और इसका रूल वही लगेगा. अगर कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है तो क्या होगा, वो क्रेडिट होगा. ओके,
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो आप यहाँ पर इसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रदीप और कुलदीप के जो अकाउंट्स हैं वो डेबिट होंगे कैश के अगेंस्ट। तो एंट्री बन जाएगी आपकी, प्रदीप अकाउंट डेबिट 800, कुलदीप अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट, इन दोनों का टोटल 1300। देखिए सेम एंट्री है ये जून 7 की, प्रदीप अकाउंट डेबिट 800, कुलदीप अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 1300, पेड प्रदीप एंड कुलदीप। स्टूडेंट्स ये जो मैं आपको जनरल एंट्रीज बता रही हूँ और इसके आगे आपको लेजर पोस्टिंग बताऊंगी, तो ये जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं यू हैव टू प्रैक्टिस देम। आप लोगों ने बुक इश्यू कराई होगी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, SN महेश्वरी की, उसी से आपको प्रैक्टिस करना है ये। ओके, आप जब तक प्रैक्टिस खुद से नहीं करोगे, कॉपी और पेन लेके आप बैठोगे नहीं और एंट्रीज को प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये जो फॉर्मेट है इसमें जनरलाइज नहीं करोगे ट्रांजैक्शंस को, तब तक आपको नहीं आएगा। इट्स जस्ट लाइक अ रेसिपी, अंटिल अनलेस यू प्रिपेयर योरसेल्फ, यू डू इट योरसेल्फ, आपको नहीं आता है। आप चाहे कितनी रेसिपीज देख लीजिए यूट्यूब वीडियो, सिमिलरली यहाँ पर भी आप कितना ही इसको देख लीजिए, आपको जब तक नहीं आएगा, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो आप खुद से प्रैक्टिस करिए। जो मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल दिया है ये वाला, और इससे पहले लेक्चर में जो एग्जाम्पल्स दिए थे न्यूमेरिकल, वो भी आप करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपनी बुक लेके बैठिए, वहां पर सॉल्व एग्जाम्पल्स भी हैं और अनसॉल्व भी हैं, आप उनको करिए। कुछ प्रॉब्लम होगी तो यू कैन आस्क। ओके, then the last transaction of June 9 is withdrawn from bank ₹600 for office use and ₹300 for personal use। तो मैंने आपको बताया था ड्रॉइंग अकाउंट यहाँ पर बेसिकली तब आता है जब पर्सनल यूज के लिए अमाउंट होता है, और जब ऑफिस यूज के लिए होता है तो सिंपली उसको कैश अकाउंट उसी में करते हैं, कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो यहाँ पर देखिए विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से क्या हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है। तो बैंक के लिए हम क्या करते हैं, इसमें आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि यहाँ पर यहाँ पर दो होंगे आपके, एक तो आएगा क्या बोलते हैं कैश अकाउंट और दूसरा आएगा ड्रॉइंग अकाउंट। दोनों बैंक से विड्रॉ हो रहे हैं तो 2 बैंक अकाउंट एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे यही होगा आपका कैश अकाउंट, बैंक से जो आपने ऑफिस यूज के लिए निकाला कैश अकाउंट डेबिट 600 आ जाएगी उसमें एंट्री, और पर्सनल यूज में ड्रॉइंग अकाउंट आएगा। ड्रॉइंग अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, डेबिट 300 टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से निकाला जा रहा है। ओके, टू बैंक अकाउंट, और इन दोनों का टोटल हो गया 900। तो इस तरह से हम इसकी एंट्री करेंगे। यहाँ पर ये लास्ट एंट्री इसमें मिसिंग है, यहाँ पर आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 600, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 300 टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे इन दोनों का टोटल 900 यहाँ आएगा स्टूडेंट्स। इस वाले कॉलम में देखिए दिस वन। ओके, यहाँ पे एरो आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको करेंगे, तो ये आप देख लें। उसके बाद एक और है न्यूमेरिकल जिसमें आपको जनरलाइज भी करना है ट्रांजैक्शंस को, और सेम ट्रांजैक्शंस को जनरलाइज करने के बाद फिर आगे लेजर में पोस्ट करना है इसी को। ठीक है, तो लेजर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा जनरल एंट्री ही डिस्कस कर लेते हैं इस न्यूमेरिकल से, और फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द लेजर एंट्रीज। ओके, तो देखिए पहला है इसमें जून 1, कार्तिक कमेंस्ड बिजनेस विद 20,000। ठीक है, तो आपको पता है कि कोई भी बिजनेस अगर स्टार्ट होता है तो हमारी फर्स्ट एंट्री जो बिगिनिंग एंट्री होती है वो स्टार्टअप एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये कैपिटल किसकी है, बिजनेस किसका है, उसका नाम भी मेंशन है, दैट इज कार्तिक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कार्तिक्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट दोनों साइड आ जाएगा 20,000 एंड 20,000। और आप यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग कैपिटल ब्रॉट टू द बिजनेस बाय कार्तिक। ओके, फिर जो आपकी सेकेंड ट्रांजेक्शन है जून 2 की, दैट इज पेड इनटू बैंक 5,000। क्या पे कर रहे हैं हम, कैश पे कर रहे हैं। ओके, कैश पे कर रहे हैं मीन्स कैश गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट यहाँ पे एंट्री बनेगी सिंपल। ठीक है, ये देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जून 2 की एंट्री हो गई, और दोनों साइड हमने 5,000 एंटर कर दिया और नरेशन डाल दी कैश पेड इनटू बैंक। देन थर्ड है आपका जून 3 की एंट्री है परचेस्ड प्लांट वर्थ ₹10,000 फ्रॉम मोदी एंड कंपनी। तो प्लांट बेसिकली जब परचेस गुड्स होता है तो सिंपली परचेस अकाउंट लिखते हैं, लेकिन अगर उस परचेस जो हम पर्टिकुलर गुड या जो भी एसेट हम परचेस कर रहे हैं अगर उसका नाम हमने मेंशन कर दिया
तो फिर उसका नाम आता है। जैसे यहाँ पे प्लांट है तो प्लांट क्या है, एक रियल एसेट है, टेंजिबल एसेट है ना, ठीक है, और उसकी परचेजिंग हो रही है तो अगेन यहाँ पर क्या है कि ये डेबिट ही होगा, ओके। और मोदी एंड कंपनी से परचेस करा जा रहा है 10,000 में, तो एंट्री क्या बनेगी इसकी एंट्री बनेगी प्लांट अकाउंट डेबिट टू मोदी एंड कंपनीज अकाउंट, क्योंकि मोदी एंड कंपनी इज द क्रेडिटर, ओके, और द सेलर, तो उसका कहाँ आएगा, आपका क्रेडिट साइड में आएगा। बीइंग प्लांट परचेज फ्रॉम मोदी एंड कंपनी, इस तरह से इसका नरेशन बन जाएगा। जून 4 में देखिए, परचेज गुड वर्थ ₹5,000 फ्रॉम अनवर, ओके, तो अगेन गुड्स है तो क्या आएगा, परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, वेरी सिंपल। परचेज अकाउंट डेबिट टू अनवर्स अकाउंट, ठीक है, तो इस तरह से आ जाएगा। आप डेबिट या क्रेडिट में से कोई एक साइड का भी अगर पता लगा लेंगे तो उसी के अगेंस्ट जो दूसरा है आपका अकाउंट, दैट विल बी क्रेडिटेड विद द सेम अमाउंट। जून 6 में देखिए आप, जून 6 में है गुड्स वर्थ ₹4,000 सोल्ड टू अनबू, ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेल्स अकाउंट आएगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, तो अनबूज अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा उसके अगेन, अनबूज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और आपका अमाउंट हो जाएगा दोनों साइड 4,000, ओके। सो नेक्स्ट है इसमें देखिए, जो आपकी नेक्स्ट एंट्री है दैट इज ऑफ जून 8, ये भी सिंपल है, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹2,000 फॉर कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये बहुत इजी एंट्रीज हैं, इन सबको आप कर लेंगे। यहाँ पे इजी एंट्रीज हैं बट विद द सेम न्यूमेरिकल, द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेजर पोस्टिंग ऑफ दिस जनरल एंट्रीज, ओके। तो यहाँ पर यही हो गया आपका जो है कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट हो गया जून 8 की एंट्री, वेरी सिंपल। जून 10 में आएगा आपका गुड्स रिटर्न। हाँ, मैंने आपको बताया था कभी भी जब गुड्स परचेज होता है तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, गुड्स जब रिटर्न किए जाते हैं तो परचेज रिटर्न अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर आ जाएगी एंट्री आपकी जून 10 की, अनबूज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ओके, और यहाँ पे ₹50 आप अमाउंट में दोनों साइड में फिल करेंगे। ये देखिए अनबूज अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर बच्चों परचेज रिटर्न अकाउंट आएगा, सेल्स अकाउंट नहीं आएगा, ओके। जून 10 में देखते हैं, जून 10 में, हाँ ये देखिए ना, ओके। देन आया आपका जून 15, पेड रेंट ₹250। रेंट अकाउंट कैसा होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। रूल आपका लगेगा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, तो रेंट आप पे कर रहे होते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉस हो गया आपका डेबिट साइड में, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेरी सिंपल। ये देखिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ओके। फिर नेक्स्ट एंट्री है इसमें जून 18, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 2500, ओके। तो अब ये फॉर ऑफिस यूज है अगेन, तो क्या आएगा इसमें आपका कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सिंपल। और अगर यही पर्सनल यूज होता है तो ड्रॉइंग अकाउंट आता है कैश की जगह पे, ओके। तो ये इस तरह से आप करेंगे, ये देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके। तो यही है, इसमें 2 एंट्रीज और है। रिसीव्ड ₹3900 कैश फ्रॉम अनबू एंड डिस्काउंट अलाउड ₹50, ओके। तो कैश रिसीव हो रहा है, कैश इज कमिंग इन द बिजनेस, डेबिट होगा, ओके। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड जो है वो भी आपका क्या होता है, डेबिट होता है, ओके। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और दोनों का अमाउंट 3900 और 50 डाल के, और टू अनबूज अकाउंट में इन दोनों का टोटल आ जाएगा 3950। ये देखिए कैश अकाउंट डेबिट 3900, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 50 टू अनबूज अकाउंट 3950, ओके। और यहाँ पर आपका हो जाएगा कैश रिसीव फ्रॉम अनबू एंड डिस्काउंट अलाउड ₹50। अब जून 29 की एंट्री करेंगे हम न्यूमेरिकल में से।
पेड अनवर ऑन अकाउंट ₹4800 एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम ₹100। तो अनवर को पे किया गया है, अनवर इज द पेड अनवर, ओके। तो क्या है, अनवर इज द रिसीवर, तो अनवर्स अकाउंट डेबिट 4800, ओके, एंड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी क्या होता है, डेबिट होता है, डेबिट 100 एंड टू क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट, और ये क्या हो जाएगा आपका दोनों का टोटल 4900। इस तरह से आप इसकी एंट्री बनाएंगे, ओके। सॉरी, अनवर्स अकाउंट, अनवर को पे किया गया है, तो अनवर अगर हम एज अ पर्सनल अकाउंट देखते हैं तो क्या है, रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अनवर्स अकाउंट डेबिट, तो टोटल कितना है उसका 4900 है, और उसमें से उसको कैश 4800 एंड डिस्काउंट अलाउड जो है दैट इज ऑल्सो 100 रुपीज। तो इस तरह से हम जनरल एंट्रीज करेंगे फॉर द गिवन ट्रांजेक्शन इन द न्यूमेरिकल, okay। So in this lecture we are going to discuss this much only, and the next lecture we will discuss the same numerical with the ledger posting with the same example, okay। Thank you।